जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि एसएससी जीडी में आप सभी को कौन-सा या कौन-सी फ़ोर्स अच्छी लगती है? कई लोग कौन-सा बोल देते हैं। कौन-सी फ़ोर्स आपको अच्छी लगती है? तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको जो-सी भी फ़ोर्स अच्छी लगे उसका कमेंट मतलब उसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? तो हम बात करते हैं। भाई आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। कम से कम 10 स्कोर हो जाए मेरा, 10 क्वेश्चन 20 में से हो जाए, 15 हो जाए, 12 हो जाए, जितना भी हो जाए उतने स्कोर के लिए बताइए कहाँ से पढ़ें। मैंने अभी तक अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बन रहे हैं। कहीं से भी पढ़ने के बाद भी मेरे नंबर नहीं पड़ रहे हैं। सेट पेपर में भी नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसके लिए बता रहे थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं किस बुक से पढ़ना है आपको, किस प्रकार से पढ़ना है, किससे रिलेट करके जीके जीएस पढ़ना है। तो पहले एक चीज़ मैं इससे पहले बताऊँ जीके जीएस से पहले पढ़ने के लिए जीके जीएस को कितना समय देना चाहिए। पहली चीज़ ये बताऊँ। देखो, मैथ रीजनिंग की अपेक्षा हिंदी की अपेक्षा जीके जीएस को कम समय दिया जाए। मेरा मानना ये है, आप भी जो भी मान सकते हैं वो आपकी बात है कि देखो मैथ रीजनिंग हिंदी का ज़्यादा पोर्शन है, इसको ज़्यादा समय दीजिए जीके जीएस की अपेक्षा। मैंने देखा है अक्सर कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जीके जीएस को ज़्यादा समय देते हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी को कम समय देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा ही पढ़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके नंबर कम होते हैं इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो अब देखो बुक के लिए मैंने पिछली वीडियो बना रखी है कि कौन-सी बुक लें आप, कौन-सी बुक से पढ़ सकते हैं। तो वो आप मैं कमेंट में उसकी वीडियो की लिंक भी डाल दूँगा तथा डिस्क्रिप्शन में भी उसकी वीडियो की लिंक डाल दूँगा, उसपे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो पे दोबारा बता देता हूँ बुक के लिए तो ऐसी बात है, जैसे आप कभी भी जीके जीएस पढ़ रहे, तो जीके जीएस पढ़ रहे, कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे मैंने बताई हो वो बुक, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो उन सर से, चाहे मैंने बताई वो बुक दूसरी बुक भी हो सकती है, जिस सर से भी पढ़ रहे हैं जीके पढ़ते रहिए। उन सर से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा या बुक से भी कोई टॉपिक पढ़ा, पहले वो टॉपिक पढ़ लीजिए पूरा-पूरा, पढ़ने के बाद उसके ऑप्शनल सॉल्व कीजिए। कि एसएससी जीडी में आए हैं, ये किस में आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से, वो सीखना है ना आपको, कि टॉपिक से किस-किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जान गए ना आप, तो आपके जीके जिसमें नंबर बन जाएँगे, ये ज़रूर ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये होगी, जैसे आपने कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री के कोई मतलब कि हिस्ट्री का मुगल काल लिया आपने, मुगल काल लिया, मुगल काल से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वनडे एग्ज़ाम में, कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले, प्रीवियस ईयर के, मतलब बन सकते हैं, वो क्वेश्चन देखने हैं। तो वो ऐसी मतलब किताब ले लेना है, उससे देख के पढ़ के देख लेना है किन किन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं, तो आपको ज़्यादा होगा। जैसे पहले आपने मुगल काल पढ़ लिया एक बार पढ़ने के बाद दो एक बार क्या करना है फिर आपको मुगल काल के पूरे ऑप्शनल क्वेश्चन हल करने हैं, तब आपका मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो गया, भूल भी जाते हैं तो दोबारा रिवीजन भी करना है उनका, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसे पूरे जीके का करना है। अब जीके को इतना समय तो है नहीं कि आप अच्छे से पूरी जीके पढ़ पाएँ, तो ज़रूर ध्यान रखिए आप ऑप्शनल ज़रूर लगाते रहिए, ठीक है? और जीके पे भी इतना ध्यान नहीं देना है कि पूरा समय आप जीके पे ही देते रहो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखो इसके बाद दूसरी चीज़ बताएँ, जीके जीएस में क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा? अब देखो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो के भी बहुत से क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। जैसे वर्तमान में करंट अफेयर्स के संबंध में जैसे एग्ज़ाम्पल तौर पे समझना ना कि कोई भी युद्ध मान लो ईरान-इज़राइल का समझ लो युद्ध चल रहा है। उससे संबंधित करंट अफेयर्स चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे उससे संबंधित कि किस-किस के बीच युद्ध हो रहा है, क्या मिसाइल है, कौन मिसाइल है। तो भाई उनका इतिहास भी पूछा जाता है कि इज़राइल कब आज़ाद हुआ था या मान लो कोई भी चीज़ होती है ना, बहुत सी सारी चीज़ें उसके इतिहास से रिलेटेड हो जाती हैं, जो करंट में वर्तमान में चल रही होती हैं। जैसे वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, जैसे चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो भाई उनके चुनाव से संबंधित पुराने इतिहास उठा लिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे आपको, ज़रूर ध्यान रखिए। ये होती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो करंट अफेयर में चलता है वो क्वेश्चन ना के उससे रिलेट होके पुराने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी भी आप जिस टीचर से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, ऐसे टीचर से पढ़िए करंट अफेयर्स कि जो अब उस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री बता दे आपको। मतलब कि वो क्वेश्चन तो बता ही रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में पूरी हिस्ट्री पूरा मतलब कि बैकग्राउंड पूरा बता दे कि क्वेश्चन किससे संबंधित है। जैसे मान लो कोई भी उससे उसमें कोई भी टॉपिक आ गया, वो क्वेश्चन ही आ गया किसी टॉपिक से, उस टॉपिक को भी बता दे, वो होती है अच्छी करंट अफेयर्स एनालिसिस करना, ये ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि उस एनालिसिस से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। एनालिसिस से क्वेश्चन बनते हैं तभी आप हल कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैंने पिछली बार वीडियो में कौन-कौन सी बुक बताई थी कि लूसेंट की बुक बताई थी आपके लिए जीके जीएस के लिए, एक किरण की भी बुक बताई थी आपको जीके जीएस के लिए। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे जो आरडब्ल्यू की बुक भी आ रही है ना, वो ठीक नहीं है। भाई वो ठीक हैं, बढ़िया है, अच्छी हैं, आप पढ़ना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन
मैं तो कहता हूँ एक ही बुक पढ़ें, 4-5 बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जब एक बुक आप 4-5 बार ही पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जीके जीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीके जीएस की हो, चाहे रीजनिंग की। एक बुक बार-बार पढ़ने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक आप ब मतलब कि एक बुक पढ़ ली, छोड़ दी, दूसरी बुक पढ़ ली, फिर छोड़ दी। क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ते हैं ना एक बार में, तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते आप, ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं वो बुक हमेशा। जब दोबारा पढ़ेंगे ना, तो और गहराई से पढ़ेंगे आप उस बुक को, और तीसरी और चौथी बार, 5वीं बार पढ़ेंगे ना, इतनी गहराई से आप बुक पढ़ेंगे तो हर पॉइंट समझ में आएगा आपको। जब तक आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा उस चीज़ के बारे में, तो आप वो नहीं पढ़ सकते, आप समझ नहीं सकते, याद नहीं रहेगा, आप उसके क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, ये ज़रूर ध्यान रखिए। यही होती है जीके जीएस की स्ट्रेटजी पढ़ने की, किस प्रकार के पढ़ना है आपको, ठीक है? जीके से इस प्रकार से पढ़ते रहिए, या आप टीचर से पढ़ रहे हो उनसे पढ़ते रहिए, बुक से पढ़ रहे हैं बुक से भी पढ़ते रहिए, अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं नोट्स से भी पढ़ते रहिए। एनालिसिस ज़रूर कीजिए। जीके जीएस पढ़ रहे हैं वो ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें आपको, ध्यान रखने वाली बात है कि आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट बोलते हो कई, मॉक टेस्ट बोलते होंगे, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 80 क्वेश्चन करने हैं। आप वो लगाना सीख लीजिए पहले, कि मैं 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? कितने सही हो रहे हैं? किस चीज़ में गलत हो रहे हैं? किस कारण गलत हो रहे हैं? या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे हैं, या जल्दीबाज़ी में गलत कर रहे हैं हम कोई क्वेश्चन, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। तो अब अभी से प्रैक्टिस सेट लगाएँ ना, जब जनवरी-फरवरी तक आपके सही होंगे, क्वेश्चन होने लगेंगे, समय भी आने लगेगा कि 60 मिनट में हमको 80 क्वेश्चन करने लगेंगे, हम 45 मिनट में करने लगेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर आप 45 मिनट में क्वेश्चन करने लगोगे, तब वहाँ पर आप 60 मिनट में कर पाओगे। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छे आराम से घर बैठ के अपने 40-45 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं 80, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में जाके वहाँ पर घबरा जाते हैं, घबराने के बाद अपने पूरे 60 मिनट में भी 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुई उनकी गलती? क्यों? वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे आप घर बैठ के कोई भी क्वेश्चन या सेट पेपर लगाते हैं, तो वो वहाँ पर प्रेशर रहता ही नहीं है। आपको कहा कि बाथरूम जाना है, हमें कहीं भी जाना है, तुरंत बंद किया सेट पेपर, चले गए। क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं है। लेकिन ये प्रेशर हो कि हमें इतने समय में करना ही है, इतने समय कहीं उठना ही नहीं है, हमें इतने समय फ़ोन बंद करना ही नहीं है, तब वो प्रेशर होता है। हमें 1 घंटे में करना ही करना है, कहीं जाना ही नहीं है। हमारे गलत ना हो जाए, ये प्रेशर होता है। हमारा इससे सिलेक्शन होना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ये प्रेशर होता है, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल लगाते रहे बैठते हैं। जब 4 बच्चों के बीच में आप सेट पेपर लगाएँगे ना कभी, 4 बच्चों के बीच सेट पेपर लगा के देखिए आप, उसमें प्रेशर और अकेले लगा के देखिए उसका प्रेशर, तो वो होता है प्रेशर। उसमें कितने नंबर आते हैं और अकेले में कितने नंबर आते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप सेट पेपर लगाइए, अपना एनालिसिस कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेज सेट पेपर से ही होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।